ये है डिजिटेक ब्रांड का पावर स्टेशन। एक ऐसा पावर स्टेशन जो आपको 300 वॉट की जो है पावर आउटपुट दे सकता है। पावर स्टेशन का मतलब क्या हो गया, जिस तरह से स्मार्टफोन के लिए पावर बैंक को बनाया गया है उसी तरह से डिजिटेक ब्रांड ने बनाया है ये पावर स्टेशन, जो आपको जो है पावर बैकअप देता है उन सिचुएशन में जहां पे आपको इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोवाइडेड नहीं होती। मान लीजिए आप किसी हिमालय या फिर किसी भी माउंटेन एरिया में शूट करने गए हैं, वहां पे बिजली के कनेक्शन नहीं है, तो आप सिर्फ इस डिवाइस से वहां पे सभी अपने जो फोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी के इक्विपमेंट्स होते हैं जो 300 वॉट के अंडर आते हैं, इससे पावर जो है उसमें आप दे सकते हैं। तो ये बहुत ही कमाल का और जो है बहुत ही मस्ट है प्रोडक्ट है। देखते हैं आज की वीडियो में किस तरह से काम करता है और कैसे हम जो है इससे पावर आउटपुट ले सकते हैं। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको इस डिवाइस का, ये जो पावर स्टेशन है, इसका डिजाइन दिखाता हूं, बटन कंट्रोल्स दिखाता हूं कि कैसे आपने पावर लेनी है, क्या क्या फीचर्स जो है हमें इस प्रोडक्ट में देखने को मिलते हैं। तो इस पावर स्टेशन के टॉप पे आपको एक हैंडल मिलेगा ताकि आप इसको जो है आराम से कैरी कर सके, क्योंकि थोड़ा सा जो है ये हैवी है। पावर स्टेशन है तो हैवी तो थोड़ा बहुत होगा ही, लेकिन आप जो है इसको कंफर्टेबली यहाँ से ऐसे होल्ड करके ले जा सकते हैं। पीछे की तरफ जो है हमें पोर्ट्स देखने को मिलते हैं जिसको हम डिटेल में अभी आगे देखेंगे, लेकिन पहले जो है इसका फ्रंट साइड देख लेते हैं। फ्रंट इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, उसको भी कर सकते हैं, ऑल अप टू यू, लेकिन मैं इसको बैक कंसिडर कर रहा हूँ, आप फ्रंट भी कर सकते हैं। तो ऐसा यहाँ लिखा नहीं है कि फ्रंट कौन सा बैक कौन सा है। तो ये है इसका फ्रंट, जहाँ पे आपको जो है कुछ पावर की जो है सारी चीज़ें इसमें दे रखी है, जैसे कि मॉडल नंबर कौन सा है, कितनी एनर्जी जो है प्रोड्यूस करेगा, और यहाँ पे जो है सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे अच्छा नाइस टेक्सचर हमें देखने को मिलता है, मतलब जो इसका लुक है काफ़ी बढ़िया है यहाँ से। और यहाँ पे आप जो है सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आउटपुट कौन सी है, टाइप सी की कितनी आउटपुट है, टाइप सी 2 की कितनी है, यूएसबी की कितनी है। तो कई बार क्या होता है ना, हमें स्पेसिफिक पावर पता लगानी पड़ती है कोई भी प्रोडक्ट चार्ज करने से पहले कि उसको कितनी पावर चाहिए, तो आप यहाँ से पढ़ के पता लगा सकते हैं कि यूएसबी C1 से कितनी मिलेगी, C2 से कितनी मिलेगी। तो ये सारी जानकारी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा बात करें साइड में, तो साइड में है कुछ वेंट्स जहाँ से जो है एयर वेंटिलेशन होता है, क्योंकि हो सकता है ये थोड़ा बहुत हीट हो, तो कूल रहने के लिए यहाँ पे वेंट दे रखा है। और सेम हमें इस तरफ भी यहाँ पे एक और वेंट दे रखा है, तो दोनों तरफ जो है हमें वेंट देखने को मिलता है। नीचे की तरफ कुछ भी नहीं है, एक स्टैंड है, और इसको जो है जब भी आपने चार्ज करना है या फिर जब भी इसको यूज़ करना है तो इसको इसी पोजीशन में रखना है, टेढ़ा नहीं रखना। ये सबसे इसकी परफेक्ट पोजीशन है। बात करें इस तरफ की, ये जो पैनल है यहाँ पे हमें जो है मल्टीपल चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिसमें सबसे पहले बात करें डीसी आउटपुट की, तो यहाँ पे सारे डीसी के पोर्ट्स हैं, जिसमें 2 यूएसबी पोर्ट है, एक यूएसबी का C2 पोर्ट यहाँ पे है, एक USB C1 पोर्ट यहाँ पे है, जहाँ से आप इस पूरे पावर स्टेशन को चार्ज भी कर सकते हैं और यहाँ से पावर आउटपुट ले भी सकते हैं। और यहाँ पे है DC 13 3 वोल्ट 10 एम्पेयर का एक और पोर्ट, जो कि अलग से पोर्ट है डीसी पावर का। और इन सभी पोर्ट्स को अगर आप ऑन करना चाहते हैं, यहाँ पे एक डेडिकेटेड बटन है, इस बटन को प्रेस करेंगे ये ऑन हो जाएंगे सारे पोर्ट्स, यहाँ से आप पावर ले सकते हैं। यहाँ पे जो है डिस्प्ले भी आती है, जिसको मैं आगे आपको डिटेल में दिखाऊंगा, लेकिन एज ऑफ नाउ डीसी पावर को समझते हैं, यहाँ से हम इसको पावर ऑफ कर सकते हैं। और ये है पावर का बटन। अगर आप डिस्प्ले को ऑन करना चाहते हैं, इसको प्रेस करेंगे तो डिस्प्ले ऑफ और ऑन हो सकती है। अगर मैंने ऑन करनी है तो ऑन हो गई, ऑफ करना चाहूँ तो इस तरह से ऑफ कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे है फ्लड लाइट का बटन। ये जो है यहाँ पे हमें डिफ्यूज्ड लाइट देखने को मिलती है। इमरजेंसी सिचुएशन में कई बार ऐसा होता है कि लाइट नहीं होती, तो आप जो है यहाँ से ऑन कर सकते हो। आपको मल्टीपल जो है यहाँ पे इंटेंसिटी देखने को मिलेगी। आप जितनी बार प्रेस करेंगे उतनी बार इंटेंसिटी इसकी बढ़ जाएगी, तो 3 टाइम जो है इसकी इंटेंसिटी बढ़ती है। उसके बाद जो है ये पावर ऑफ हो जाती है। एंड यहाँ पे है एक AC 300 वोल्ट का पावर स्विच, जिसको आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। और यहाँ से ऑन करने के बाद आप इसमें मल्टीप्लग सॉकेट लगाएंगे, तो आप जो है मल्टीपल जो है डिवाइसेस को चार्जिंग पे लगा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है एक सॉकेट है तो एक ही चीज़ चार्ज होगी, आप यहाँ से जो है मल्टीप्लग लगा के, जिस तरह से हम घर में लगाते हैं मल्टीप्लग, यहाँ पे लगा के आप जो है सारी चार्जिंग को लगा सकते हैं। अब बात करें डिस्प्ले की, तो अब मैं आपको डिस्प्ले डिटेल में दिखाता हूँ कि किस तरह से ये काम करती है। चलेगा, इस अब बात करते हैं डिस्प्ले की डिटेल में। तो जैसे ही हम पावर बटन को ऑन करते हैं तो यहाँ पे जो है डिस्प्ले ऑन हो जाती है। और यहाँ पे सबसे पहले हमें सेंटर में मिलता है बैटरी परसेंटेज कि कितनी बैटरी है। 97% इसकी बैटरी है, तो यहाँ पे हमें दिखाता है परसेंटेज भी और बैटरी का पूरा बार भी दिखाता है। इसके अलावा यहाँ पे है इन वोल्टेज, यानी कि अगर आप इसके अंदर कोई भी चार्जिंग के लिए पावर देते हैं तो यहाँ पे दिखाएगा कि कितनी वोल्टेज पे जो है आप इसको चार्ज कर रहे हैं। जब हम इसको चार्ज करेंगे यहाँ से, तो ये जो है पावर इन दिखाने लग जाएगा कि कितनी वोल्ट पे जो है चार्ज हो रहा है। और अगर आप इससे कोई भी पावर लेते हैं तो आउटपुट में दिखाता है कि आप जो इससे कितनी आउटपुट ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ पे जो है एक चार्जर लगाया हुआ है, अपने कैमरे की बैटरी का चार्जर है, और इसको अगर मैं चार्ज करता हूँ, यहाँ से AC पावर ऑन करता हूँ,
तो अब जो है यहाँ पे शो करने लग जाएगा कि यहाँ पे हम जो है कितनी पावर ले रहे हैं। तो अभी यहाँ पे 1 वॉट हो चुकी है। तो इस तरह से गाइज अगर ज़्यादा वोल्टेज होगी तो ये बढ़ती जाएगी, लेकिन अभी जो है ये 1 वोल्ट के आसपास जो है पावर प्रोड्यूस कर रहा है इस चार्जर के लिए। तो इस तरह से जो है इसका बैटरी का पूरा कंपार्टमेंट या फिर जो डिस्प्ले है सारा काम करता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हमें जो है पावर इनका भी दिखाता है, तो ये चार्जर इसके साथ में मिलता है इसको चार्ज करने के लिए। तो मैं आपको जो है चार्ज करके दिखाता हूँ और ये देखते हैं कि कितना जो है इनमें यानी कि पावर इनमें जो है वाट दिखाता है। तो इस पावर स्टेशन को चार्ज करने के लिए टाइप सी चार्जर साथ में मिला है और जैसे ही हम यहाँ पे चार्जर को कनेक्ट करते हैं टाइप सी पोर्ट की मदद से, तो यहाँ पे जो है अब ये वॉट दिखाने लग जाएगा। तो जैसे ये इंक्रीज हो रहा है उस हिसाब से हमें जो है एक फाइनल फिगर देखने को मिलेगी। थोड़ी सी देर में ये एनालाइज कर लेगा टोटल कितनी वॉट जारी है। तो अब ये जो है 57 वॉट पे चार्ज हो रहा है, यहाँ पे आके अब ये जो है स्टक हो गया। तो हमारे स्टूडियो से जो भी बिजली इसके अंदर जा रही है 57 वोल्ट की जा रही है और यहाँ पे जो है ये चार्ज होता हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे पावर इन जब करेंगे तो इन वाली जगह पे वोल्टेज हमें दिखाई देगी। चलिए गाइज अब करते हैं इस प्रोडक्ट को टेस्ट। मैं जितनी भी मेरी स्टूडियो में मैंने लाइट्स को अभी यहाँ पे अरेंज कर रखा है जो मैं यूज कर रहा हूँ, उसको मैं मेन पावर से हटा के इसके अंदर लगाता हूँ और फिर देखते हैं क्या हमारा सेटअप जो है सिर्फ इससे चल पाता है या फिर नहीं चल पाता है। और इसके साथ साथ मैं और भी चीज़ों को जो है इसके साथ कनेक्ट करूंगा, जैसे कि हम अपने स्मार्टफोन को चार्ज करके देखेंगे, अपने कैमरा की बैटरी का जो चार्जर है वो भी इसमें लगा के देखेंगे कि हम गाइस इसको मैक्सिमम कितने वर्सेटाइल तरीके से प्रैक्टिकली यूज कर पाते हैं। तो इस पावर स्टेशन को गाइस प्रैक्टिकली टेस्ट करने के लिए हमारी प्रोडक्शन में जितनी भी चीजें हमें असेंशियल चाहिए होते हैं वो मैंने सारी यहाँ पे ला के रख दी। जैसे कि एडिटिंग के लिए मैकबुक प्रो है, हमारे जो कैमरा की बैटरी का चार्जर है वो यहाँ पे है, माइक्रोफोन यहाँ पे है और एक आईफोन जो है हम यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने जो है यहाँ पे एक मल्टीप्लग बोर्ड लगा रखा है जिसका सॉकेट ये रहा, जिसके अंदर मैंने दो जो है 60 वॉट की जो है कॉन्टिन्यूस वीडियो लाइट इसमें लगा रखी है। 60 वोट जो है बहुत इनफ होती है, तो 60 यानी कि 120 वोट्स की तो सिर्फ मेरी लाइटें हैं जो इससे पावर ऑन होने वाली है। इसके अलावा जो है ये मैकबुक का चार्जर है और ये है एक और चार्जर। तो इस तरह से गाइस ये सारा सेटअप जो है मैं इसको इसके साथ अटैच करने वाला हूँ। इसके बावजूद भी यहाँ पे जो है बहुत सारे सॉकेट्स अभी खाली हैं, जैसे कि यूएसबी खाली है, एक और टाइप सी खाली है। तो यहाँ पे हमें और भी अभी ऑप्शन देखने को मिलते हैं और मेरा जो मल्टीप्लग बोर्ड है उसमें भी एक सॉकेट अभी खाली है। तो कोई भी चीज़ ऐसी होगी जो हमें एडिशनली यहाँ पे चार्ज करनी होगी वो भी हम कर सकते हैं। तो चलिए गाइज अब मैं इसको पावर ऑन करके आपको दिखाता हूँ। तो इस पावर स्टेशन में गाइज मैंने जो है यहाँ पे प्लग लगा दिया है एंड काउंटिंग ऑफ 2 मैं जो है इसको ऑन कर दूंगा। सो 2 1 एंड 0 एंड इस तरह से हम जो यहाँ से इसके बटन को ऑन करके सारी लाइट को जो है पावर ऑन कर सकते हैं। तो एज यू कैन सी सारी जो है लाइट्स ऑन हो चुकी है और सारी पावर यहाँ से आ रही है। अगर मैं यहाँ से इसका बटन बंद कर देता हूँ सारी लाइटें ऑफ हो गई, यहाँ से मैंने वापस से ऑन किया तो सारी लाइटें जो है इंस्टेंटली जो है ऑन हो जाती है। तो इस तरह से गाइज हम जो है इस पावर स्टेशन को जो है यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज अब मैं आपको इसका डिस्प्ले दिखा दूँ जहाँ पे हमें आउटपुट जो है वो दिखाई देगी कि हम जो है कितना आउटपुट इससे ले रहे हैं। तो एज यू कैन सी गाइज हमने जो है 300 वॉट में से सिर्फ और सिर्फ 122 123 वॉट के आसपास ही यूज़ किया। इतनी सारे वोल्टेज अभी भी पड़ी है, यानी कि इससे हैवी लाइट्स भी होगी वो भी हम जो है इसमें चला सकते हैं। लेकिन हमारी प्रोडक्शन में इतनी ही रिक्वायरमेंट होती है, तो मान लीजिए गाइज आप इससे भी हैवी लाइट कोई भी लगा दें तो वो भी आप जो है इसमें यूज़ कर पाएंगे। तो बहुत ही काम की मेरे को ये चीज़ लगी। और जैसे कि मैं आप दिखा पा रहा हूँ कि यहाँ पे जो है पोर्ट्स खाली हैं, ये भी पोर्ट खाली है, ये भी पोर्ट खाली है। तो आप जो है इस तरह से और भी चीज़ें इसमें और अटैच कर सकते हैं। अच्छा गाइस इस डिवाइस का बेस्ट पार्ट पता है क्या है? वो ये है कि ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है फोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी इक्विपमेंट्स को ही इसके साथ में जो है यूज़ करना है। अगर आपको लगता है कि आपका कोई भी घर का होम एप्लियंसेस है, कोई भी आपने जो है कोई भी ऐसी चीज़ जो है चार्ज करनी है या फिर पावर देनी है जो 300 वोट के अंडर आती है, वो भी आप इससे जो है पावर दे सकते हैं। कई बार ऐसा होता है हम बाहर कहीं घूमने जाते हैं, मान लीजिए हम प्रोडक्शन नहीं करें फोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी की, हम फैमिली के साथ बाहर गए और बाहर जाके हमें जो है पावर सप्लाई में दिक्कत आ रही है, कहीं पे भी हम घूमने गए, तो ये आप डिवाइस ले जाके वहाँ पे भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जो है ये बड़ा पावर बैंक का भी जो है काम करके दे सकता है, जो मेरे को बहुत ही यूजफुल चीज़ लगी। तो ओवरऑल गाइज ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी आपको कभी भी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि वी नेवर नो कब हमें पावर बैकअप की नीड पड़ जाए। हम कहीं पे शूट पे गए हैं, वहां पे हमें पावर सप्लाई सही से नहीं मिली, तो आप जो है इस प्रोडक्ट को ले जाके अपनी जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। बाकी गाइज आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा, कितना काम का लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंड गाइज वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टे ट्यून्ड अंटिल नेक्स्ट वीडियो।